नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल एक स्टूडेंट का फ़ोन आया और उसने बड़ा बेसिक सा मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो टेम्परेचर ओशन की हम बात करते हैं वो 1.5 डिग्री या 2 डिग्री के टेम्परेचर्स की बात करते हैं या हम ग्लोबल टेम्परेचर्स की बात करते हैं। तो सिंपल 1.5 डिग्री और 2 डिग्री ओशन के टेम्परेचर्स में अगर इंक्रीज होता है तो ऐसा क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो मुझे लगा कि उसको बेसिक साइंस का फंडा जो है उसको क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि वाटर की अपनी एक स्पेसिफिक हीट होती है और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट आपको उसे देनी पड़ेगी, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो लैंड से रिलेटिवली ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर का हीट कंटेंट जो होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है। अब इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बॉइलिंग वाटर है, एक मग्गे के अंदर में आपके पास बॉइलिंग वाटर है और एक बकेट के अंदर में ल्यूकवार्म वाटर है। तो आप देखेंगे जो ल्यूकवार्म वाटर होगा वो ज़्यादा आइस को मेल्ट करेगा इन कंपैरिजन टू दी बॉइलिंग वाटर, मतलब जिसका वॉल्यूम कम है लेकिन वो बॉइलिंग है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो कम आइस को मेल्ट करेगा। लेकिन जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर रिलेटिवली ल्यूकवार्म है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा आइस को मेल्ट करेगा। तो इसका रीज़न यही होता है कि उसके अंदर में हीट कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और जो हीट कंटेंट होता है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है और हीट कंटेंट जो होता है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए पानी का जो हीट कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, चाहे वो ओशन की इंटरनल हीट हो चाहे सरफेस की हीट हो। तो जब ये हीट ज़्यादा होगी तो वाटर का एक्सपेंशन होगा, मतलब वाटर एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंड करने की वजह से उसका सी लेवल राइज करेगा, जिसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। दूसरा, वाटर जब ज़्यादा हीट कंटेंट होगा तो उसके अंदर में साइक्लोन की टेंडेंसीज या जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो कैटास्ट्रॉफिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनको भी जनरेट करने की उसकी टेंडेंसीज जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। तो मेजर रीज़न जो होता है वो सिंपल यही होता है कि वाटर का हीट कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा ज्योग्राफी का फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।